बौद्ध धर्म 7वां चैप्टर इतिहास का। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता सुधोधन शाक्यगण के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका लालन पालन सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने की थी। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। जब सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को क्रमशः देखा। पहला बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा एक बीमार व्यक्ति, तीसरा शव एवं चौथा एक सन्यासी को देखा। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रम कहा गया। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए, जिससे उन्होंने शून्य का ज्ञान प्राप्त हुआ। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रकरामपुत से शिक्षा ग्रहण की, जिससे उन्होंने योग का ज्ञान प्राप्त किया। उर्वेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा एवं असागी नामक 5 साधक मिले। उर्वेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा एवं असागी ये 5 साधक मिले। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए वह स्थान बोध गया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपतनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। बुद्ध ने अपने उपदेश जन साधारण की भाषा पाली में दिए। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी व अन्य राज्यों में दिए। सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजीत व उदयन। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा, देवरिया, उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। मलो ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक व अधिधम्म पिटक से प्राप्त होता है। तीनों पिटकों की भाषा पाली है। थेरवाद मत की पाली त्रिपिटक सबसे पुराना है। सूत्र पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया गया है। विनय पिटक में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है और इसमें संघ के अनुशासन के तोड़ने पर किए जाने वाले प्रायश्चितों की सूची भी दी गई है। अभिधम्म पिटक में सूत्र पिटक में वर्णित सिद्धांतों के
सुव्यवस्थित अनुशीलन के लिए आवश्यक सूचियों के सारांश तथा प्रश्नोत्तरी का समावेश किया गया है। पाली त्रिपिटक को पहली शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के शासक वत्गामी की देखरेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया। सूत्र पिटक के 5 निकाय हैं: दीघ, मझिम, संयुक्त, अंगुत्तर, खुद्दक। बुद्ध के पूर्व जन्मों से जुड़ी जातक कथाएं खुद्दक निकाय की 15 पुस्तकों में से एक है। खुद्दक निकाय में धम्मपद, नैतिक उपदेशों का पदात्मक संकलन, थेर गाथा, बौद्ध भिक्षुओं को गीत और थेरी गाथा, बौद्ध भिक्षुणियों की गीत है। बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी है, इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध में निर्वाण कहा गया है। विश्व दुखों से भरा है सिद्धांत बुद्ध ने उपदेश उपनिषद से लिया है। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे: भिक्षुक, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया। दूसरा, उपासक, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहा गया। नोट: बौद्ध धर्म के वरिष्ठ साध्वी को थेरी के रूप में जाना जाता था। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म एवं संघ। बौद्ध सभाएं: सभा प्रथम बौद्ध संगीति और समय 483 ईसा पूर्व, स्थान राजगीर। अध्यक्ष इसके थे महाकश्यप। शासनकाल अजातशत्रु के समय में। द्वितीय बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुआ और यह वैशाली में हुआ। इसके अध्यक्ष सबाकामी और अस्कालाशोक के शासनकाल में हुआ। तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व, पाटलिपुत्र में। इसके अध्यक्ष मोगलीपुत्तीस आईएस अशोक के काल में हुआ। चतुर्थ बौद्ध संगीति 98 ईस्वी में कुंडलवन में हुआ। इसके अध्यक्ष वसुमित्र या अश्वघोष हुए और यह कनिष्क के समय में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते हैं। हीनयान का आदर्श अहत पद को प्राप्त करना है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें ही अहर्त कहा जाता है। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार बैसाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है
कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। ये हैं दुख समुदाय, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही। ये साधन है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भाव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों पर बल दिया। पहला अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा असत्य, चोरी न करना, चौथा अपरिग्रह, किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, पांचवा मद्य सेवन न करना, छठा असमय भोजन न करना, सातवां सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, आठवां धन संचय नहीं करना, नौवां स्त्रियों से दूर रहना और 10वां नित्य गान आदि से दूर रहना। गृहस्थों के लिए केवल प्रथम 5 शील तथा भिक्षुओं के लिए 10 शील मानना अनिवार्य था। बुद्ध ने मध्यम मार्ग यानी मध्यमा प्रतिपद का उपदेश दिया। अनीश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। जातक कथाएं प्रदर्शित करती है कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में ही हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष हैं। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली में किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला में बनी थी। बोधि वृक्ष के नीचे सर्वप्रथम जो देवालय बना था उसका निर्माता सम्राट अशोक थे। उस देवालय के चारों ओर जो वेदिका बनी हुई है वह मौर्य काल के बाद लगभग 100 ईसा पूर्व में बनाई गई थी। मंदिर के भीतर बहुत से आलो दीवालों में जो प्रतिमाएं स्थापित है वे पाल राजाओं के शासनकाल में 8वीं शताब्दी में बनाई गई थी, लेकिन वास्तविक महाबोधि मंदिर जिस अवस्था में आज खड़ा है वह अधिकतर औपनिवेशिक काल में अपने 7वीं शताब्दी के पुराने रूप में बनाया गया था। मंदिर का रूपांकन असामान्य किस्म का है। ना तो इसे पूरी तरह द्रविड़ और ना ही नागर शैली का मंदिर कहा जा सकता है। यह नागर मंदिर की तरह संकरा है, लेकिन द्रविड़ मंदिर की तरह बिना मोड़ सीधे ऊपर की ओर उठा हुआ है। तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पदम संभव गुरु रिनपांच ने किया। इनका संबंध बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से था। इनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश रेवालसर झील में है। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की थी। स्तूप वैदिक काल से भारत में प्रचलित ससावन धान टीले थे जिसमें मृतकों के अवशेष और राख को रखा जाता था। अशोक के शासनकाल में स्तूप कला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। उसने अपने राज्यकाल के दौरान लगभग 84,000 स्तूप बनवाए। भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठ स्थान व केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में टाबो मठ स्थान ताबो गांव स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश में है। नागमयाल मठ धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में है। हेमिस मठ लद्दाख में है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में है।
थिकसे मठ लद्दाख में है, लद्दाख में। सासुर मठ लाहौल स्फीति हिमाचल प्रदेश में है। मिंड्रालिंग मठ देहरादून उत्तराखंड में है। रूमटेक मठ गंगटोक में है या सिक्किम में है। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में है। नामड्रालिंग मठ मैसूर कर्नाटक में है। बोधि मंडा मठ बोध गया बिहार में है। वैदिक परंपराओं से प्रेरित स्तूपों को बौद्धों द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। बुद्ध के मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेष 8 भाग में विभाजित कर स्तूपों के नीचे रखे गए थे। स्तूपों को 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है: अवशेष स्तूप, वस्तु स्तूप, स्मारक स्तूप, प्रतीकात्मक स्तूप और 5वां मन्नत स्तूप। पहला अवशेष स्तूप, जिसमें बुद्ध और अन्य धार्मिक व्यक्तियों के अवशेष रखे गए हैं, जैसे सांची का स्तूप। वस्तु स्तूप, जिसमें बुद्ध या उनके शिष्यों से संबंधित वस्तुएं रखी गई है, जैसे वैशाली का स्तूप। स्मारक स्तूप, जो बौद्ध और उनके शिष्यों के जीवन की घटनाओं को याद करने के लिए बनाया गया है, जैसे श्रीलंका के अनुराधापुर का स्तूप या स्मारक स्तूप है। प्रतीकात्मक स्तूप, जो बौद्ध धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं के प्रतीक के लिए बनाया गया है, जैसे लेह स्तूप। मन स्तूप, जो यात्राओं के उपलक्ष्य में या आध्यात्मिक लाभ प्राप्त के लिए बनाए गए हैं। अशोक द्वारा बनाए गए स्तूपों में सबसे प्रसिद्ध मध्य प्रदेश का सांची स्तूप है। उत्तर प्रदेश में पिपरहरवा का स्तूप सबसे प्राचीनतम स्तूप है। स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता है। बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती थी। नोट: भाजा गुफाएं ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के दौरान निर्मित 22 चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाओं का एक समूह है। यह महाराष्ट्र के लोनावाला के पास पुणे जिले में स्थित है। यह हीनयान बौद्ध संप्रदाय से संबंधित है। गुफा में कई स्तूप हैं। बंगाल क्षेत्र में पाल राजवंश के शासनकाल के दौरान बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के विकास के प्रभाव से बौद्ध देवियों की पूजा की जाने लगी थी। इनके अंतर्गत तारा देवी की मूर्तियाँ अत्यंत लोकप्रिय हुई। इन मूर्तियों में तारा को एक सिंहासन पर विराजमान दिखाया गया है। उनके साथ एक टेढ़ी कमल नाग उगी हुई दिखाई गई है और उनका दाहिना हाथ अभय मुद्रा में उठा हुआ दिखाया गया है। बोधिसत्व पद्मानी की पेंटिंग 5वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के अजंता मठ की गुफा 1 में देखी जा सकती है। अजंता की ये गुफा वर्तमान औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ की गुफाएं सभी तीनों रूपों वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला से संबंधित है। यहाँ बड़े चैत्य विहार हैं जिन्हें मूर्तियों और चित्रों से सजाया गया है। इस तरह से हमने बौद्ध धर्म को देखा। अगले वीडियो में हम शैव धर्म को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।